हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, यस बैंक की ओर से सितंबर क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, जो कि हम लोग कवर करेंगे। पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे और नंबर अगर बात करें तो यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर और हाफ ईयर एंडेड दोनों के रिजल्ट्स आउट हो चुका है। लैक्स में नंबर्स है। इनकम है 7980.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 7637 करोड़ का और सितंबर 22 क्वार्टर में 6405.7 करोड़ का इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों की इनकम में तेजी देखने को मिला है, बट एक्सपेंसेस 7170.6 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 6814.6 करोड़ का और सितंबर 22 क्वार्टर में 5607.6 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में गिरावट आई, बट ईयर ऑन ईयर की एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। और ये एक्सपेंसेस जो हुआ है, अगर हम बात करेंगे तो एक्सपेंसेस हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंड में, जो कि 4793 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा हुआ। और कोटक महिंद्रा बैंक का भी आज रिजल्ट पेश हुआ है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। उस कंपनी में भी जो है इंटरेस्ट एक्सपेंड बहुत ज़्यादा हुआ, उसके कारण कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट आई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट आया है 809.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 822.6 करोड़ का और सितंबर 22 क्वार्टर में 798 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। यहाँ प्रोविजंस कंपनी को इस बार पे करना पड़ा बहुत ज़्यादा, जिसके कारण प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरावट आई, जो कि 505.5 करोड़ का प्रोविजंस पे करना पड़ा। पिछले क्वार्टर में 360 करोड़ का इसे पे करना पड़ा था और सितंबर 22 क्वार्टर में 582.9 करोड़ का पे करना पड़ा था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखिए प्रोविजंस बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा, जिसके कारण प्रॉफिट बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फॉल हो गया। लेकिन ईयर ऑन ईयर में प्रोविजंस बहुत ही कम हुए, जबकि इनकम में ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा तेजी आया था, लेकिन प्रोविजंस कम पे करने के कारण प्रॉफिट अच्छी ग्रोथ हुआ है, जो कि इस बार का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 304 करोड़ का आफ्टर प्रोविजन। पिछले क्वार्टर में 462 करोड़ का और सितंबर 22 क्वार्टर में 215 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। लेकिन ईयर नेट प्रॉफिट थोड़ा सा रिकवर किया, और इसका रीज़न है टैक्स, जो कि 75 करोड़ का टैक्स पे करना पड़ा। पिछले क्वार्टर से बहुत ही कम टैक्स पे करना पड़ा, इसके कारण प्रॉफिट थोड़ा सा रिकवर हुआ है 228.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 346.6 करोड़ का और सितंबर 22 क्वार्टर में 160.4 करोड़ का ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी डाउन है, जबकि एक्सपेंसेस कम होने का रिकवर किया है, टैक्स कम होने का रिकवर किया, लेकिन अभी भी डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का इस बार निकल के आया 0.08 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एनपीए देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए परसेंटेज 2% का, जो कि पिछले क्वार्टर से एज इट इज सेम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत तेजी से रिकवर किया है 12.9% का। और कंपनी को हर साल जो है बहुत पिछले कई क्वार्टर से कंपनी को प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा था, रीज़न था प्रोविजंस। लेकिन इस बार कंपनी का एनपीए डाउन होने के कारण प्रोविजंस उतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ा पिछले क्वार्टर, पिछले मतलब कि कई फिनेंशियल से पहले। अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो ट्रेजरी, कॉर्पोरेट बैंकिंग, जिसमें रिटेल बैंकिंग, जिसमें डिजिटल बैंकिंग, सभी कोई खास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। अदर रिटेल बैंकिंग, अदर बैंकिंग ऑपरेशन अनएलोकेबल, इन सभी से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि रेवेन्यू तो अच्छी ग्रोथ हो रहा है, बट एक्सपेंसेस होने के कारण प्रॉफिट में गिरावट आ रही है। और अगर हम इसके स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करें तो कंपनी का नंबर जो है लैक्स में दिए गए हैं। इनकम है इस बार का 7920.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 7584 करोड़ का और सितंबर 22 क्वार्टर में 6348.5 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है, बट एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ है, जो कि 7119 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर 6765 करोड़ का और सितंबर 22 क्वार्टर में 5555 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो, उसके कारण प्रॉफिट में गिरावट आई, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 801 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 818 करोड़ का और सितंबर 22 क्वार्टर में 790 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। प्रोविजंस भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा, 500 करोड़ का पिछले क्वार्टर से ज़्यादा पे करना पड़ा, इसके कारण प्रॉफिट और भी ज़्यादा गिरावट आई 300.9 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 225 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 342 करोड़ का और सितंबर 22 क्वार्टर में 152.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 0.08 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस देखिए, कंपनी का ओवरऑल अगर रिजल्ट हम बात करें तो कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में गिरावट आई, इसका रीज़न है एक्सपेंस। फर्स्ट रीज़न है एक्सपेंस, दूसरा रीज़न है प्रोविजंस। बहुत ज़्यादा पे करने के कारण कंपनी को प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल हुआ है। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।